रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हो सब। उम्मीद है सभी आप खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो आप लोगों के लिए जो है वो ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रही हैं या इन फ्यूचर करेंगे। अब आप लोग मेरे से ये कहोगे कि जो अभी रिज़ल्ट तो सिर्फ बीए वालों का आया है, लेकिन इन फ्यूचर मैट्रिक, एफए, बीए, एमए तमाम में से जो रेगुलर हैं, इरेगुलर प्रोग्राम हैं, अगर किसी स्टूडेंट का रिज़ल्ट अपडेट नहीं होता तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, क्या तरीक़ेकार होगा, आज की वीडियो में तकरीबन तमाम स्टेप्स के साथ आपको मैं गाइड करूंगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक एप्लीकेशन भी राइट डाउन कर ली है, ठीक है। वो एप्लीकेशन को किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल या यू इन्फो पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज़ आपको मैं ये बताता जाऊँ कि इशू ये आया है, जैसे कि मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के अकाउंट में, जैसे आप जो यहाँ पर देख रहे हो ज़ीरो नंबर कि ये ज़ीरो नंबर की आपने किस तरीके से एप्लीकेशन देनी है। अक्सर यूट्यूब चैनल पर ये बात चल रही है कि इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपना रिज़ल्ट अपडेट कर रही है, लेकिन मुझे ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल जो है ऑफिशियल जो यूनिवर्सिटी के हैं उनकी तरफ से हरगिज़ नहीं मिली कि रिज़ल्ट अपडेट हो रहा है। ये मुझे जहाँ तक लगता है कि फ़ेक न्यूज़ कुछ यूट्यूब चैनल फैला रहे हैं। लेकिन मैं आप तमाम स्टूडेंट से एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि जो हमारा लीगल प्रोसीजर है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और जो लीगल प्रोसीजर है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको आज गाइड करूँगा। अच्छा, अगर आपके भी रिज़ल्ट में ज़ीरो आ रहा है या फ्यूचर में आप अगर कोई पेपर दोगे और ज़ीरो आएगा तो आपने क्या करना है। पहले ये फॉर्म होता था जो इनका ओल्ड फॉर्म है, अगर इस तरह से ज़ीरो नंबर शुमार हो रहे होते थे तो ये थोड़े सा मैंने जूम किया तो वो शायद हाँ यहाँ पर ये फॉर्म इस्तेमाल होता था। अब इसी फॉर्म को मैंने अपडेट किया है और इस तरह का फॉर्म ये लिखा है, ठीक है। आप चाहो तो इसको पेज पर भी लिख सकते हो, प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सबसे पहला काम स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो भी आपका फेल लिखा हुआ आ रहा है आपने इस फेल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। फेल के ऊपर क्लिक करने के बाद हमने थोड़ी सी इसकी डिटेल चेक करेंगे कि आया तीन चीज़ों के नंबर चेक करेंगे हम, ठीक है। किस किस चीज़ के नंबर चेक करेंगे, यहाँ पर हमने एग्ज़ाम के नंबर चेक करने हैं, पेपर के नंबर चेक करने हैं, असाइनमेंट के नंबर चेक करने हैं और प्रॉब्लम, ठीक है। ये तीन खाने यहाँ पर बने हुए हैं। अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो असाइनमेंट 1 के नंबर मेरे लगे हुए हैं, असाइनमेंट 2 के मेरे नंबर लगे हुए हैं, ठीक है। असाइनमेंट 3 के मेरे जो है पेपर के नंबर भी लगे हुए और पेपर के 9 नंबर लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला काम आपने यही इसी तरह की एप्लीकेशन लिख लेनी है, ऊपर वाली चीज़, और सब्जेक्ट में आप लिखोगे 0 मार्क्स इन पेपर, या आप लिख लोगे इशू इन पेपर एंड असाइनमेंट मार्क्स, ठीक है। अब सबसे पहला बॉक्स आपके सामने होगा, तो यहाँ पर बेशक टाइप ना भी करो, आप इसको जो है वो यहाँ पर अपनी डिग्री का टाइटल लिखोगे, अगर BA MA है, BA FA है, जो भी है, और यहाँ पर आपने रिज़ल्ट लिखना है, ठीक है। जो भी आपका रिज़ल्ट हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऑटम 2021। अब बुक का नेम, ठीक है, सबसे पहले आपने जो है वो यहाँ पर बुक का नेम यहाँ पर मेंशन करोगे। यहाँ पर जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाने के लिए, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को मैंने यहाँ पर बुक का नेम लिख दिया। अच्छा, बुक का कोड, ठीक है, बुक का कोड यहाँ से मैं देखूँगा, इस बुक का मेरे ख्याल से कोड होगा प्रोग्राम 04, सब्जेक्ट AIUU कैटेगरी, कि ये 14-13 जो है ये आपके बुक का कोड है। यहाँ पर मैं 14 और 13 लिख देता हूँ, जल्दी में थोड़ी सी गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। अच्छा, सेंटर नेम, आपने जहाँ पर पेपर दिए हैं आपने वो सेंटर नेम लिखना है। अब सेंटर नेम आपको जो है वो रोल नंबर स्लिप से मिल जाएगा। मैं यहाँ पर वैसे ही आपको जो है मैं फेक सेंटर नेम 443 करके लिख देता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम मार्क्स, अब एग्ज़ाम मार्क्स मुझे मिले हैं 9, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो कि ये 9 एग्ज़ाम मार्क्स है, तो मैं 09 लिख देता हूँ, ठीक है, 09, ठीक है। और इसको मैं हाईलाइट करना चाहूँ, हाईलाइट भी कर दूंगा। असाइनमेंट मार्क्स, ठीक है, असाइनमेंट मार्क्स मैं नीचे से देखूंगा 85, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 85 लिख दूंगा, ठीक है। और अब प्रॉब्लम क्या है, प्लीज़ काइंडली चेक माई, प्लीज़ यहाँ पर आप लिख दोगे आई एम श्योर आई कैन, माई मार्क्स आर मोर देन 9, प्लीज़ चेक एंड
अपडेट। ठीक है, ये अगर आपके 10 से कम नंबर हों, 10 से कम नंबर हो तभी ये सूरत में दरख्वास्त दीजिएगा। अदरवाइज़ जो है मुझे अगर आपके 20-25 नंबर हों तो फिर आपके चांसेस इम्प्रूवमेंट के कम हो सकते हैं। ठीक है, इसको मैं सेंट्रलाइज़ कर देता हूँ। ठीक है, इसकी जगह आप उर्दू में चाहो तो उर्दू में दरख्वास्त लिख सकते हो कि सर मेरे जो है ना, मुझे इस बात का श्योर हूँ कि मेरे मार्क्स जो होंगे वो इससे ज़्यादा ही होंगे, 9 से नंबर ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो वो लिस्ट चेक कर लेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जिसके लिए ये मेन दरख्वास्त है, क्योंकि हो सकता है अब यहाँ पर जैसे दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो है आपके असाइनमेंट के मार्क्स। ठीक है, तो अगर किसी स्टूडेंट ने व्यू कोर्सेज पर क्लिक करेगा और उसके यहाँ पर असाइनमेंट्स के मार्क्स शो ना हो रहे हों, तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर असाइनमेंट्स के मार्क्स शो हो रहे हैं। अगर मुझे किसी एक असाइनमेंट के नंबर शो नहीं हो रहे होंगे या यहाँ पर नहीं लिखा हुआ आएगा तो मैं उसको किस तरीके से एडिट करूँगा, सेम यही प्रोसीजर होगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, दोनों चीज़ें आप लोग देख सकते हो। बुक का कोड यही लिखोगे। ठीक है, यहाँ पर सेंटर नेम लिखोगे। यहाँ पर अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पेपर के नंबर नहीं लगे हुए तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा, असाइनमेंट के नंबर जो लगे हुए हैं, और यहाँ पर मैं एग्जैक्टली ये लिख दूंगा कि पेपर मार्क्स नॉट एडिड। ठीक है, पेपर मार्क्स नॉट एडेड, ये पेपर के नंबर नहीं लगे हुए। अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ आपकी कंडीशन ये हो सकती है कि आपके यहाँ पर 50 नंबर लगे हों। ठीक है, पेपर के नंबर कितने लगे हों? 50 यहाँ पर लगे हों, लेकिन एक असाइनमेंट के नंबर या दोनों असाइनमेंट्स के नंबर यहाँ पर इंक्लूड ना हो तो आपने यहाँ पर 0 लिख दोगे। ठीक है, और यहाँ पर लिख दोगे, कमेंट में लिख दोगे असाइनमेंट्स मार्क्स नॉट एडेड इन रिजल्ट। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, काइंडली अगर एक स्टूडेंट यही इशू आता है तो वो आपकी पूरी की पूरी लिस्ट होगी, तो काइंडली लिस्ट को अपडेट करें ताकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का इशू रिजॉल्व हो सके। ठीक है, इस तरीके से आपके 3 कंडीशन हो सकती हैं। या तो आपकी पहली कंडीशन होगी एक असाइनमेंट के नंबर मिसिंग हो, या हो सकता है दोनों असाइनमेंट के नंबर मिसिंग हो, या पेपर के नंबर मिसिंग हो। आपने ये तीनों चीज़ें कंफर्म करके जो है वो इसी तरीके से आपने एप्लीकेशन लिख के जो है वो आपने सेंड करनी है। अब काइंडली सॉल्व माय प्रॉब्लम एंड इशू न्यू रिजल्ट। ठीक है, ये नीचे आपने एक लाइन लिख देनी है। उसके बाद आपने सबसे पहले अपना नाम लिखोगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखोगे, डिग्री का नेम लिखोगे, आप क्या कर रहे हो, सिटी लिखोगे, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखोगे और अपना कॉन्टैक्ट नंबर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर में ये हरगिज़ गलती नहीं करोगे कि आप यहाँ पर जो है वो ज्वाइनिंग लेटर वगैरह इस्तेमाल करो ताकि उन्हें ईजी हो जाए आपको स्टडी करना। ठीक है, उसके बाद ये नीचे एक लाइन जो है ये यूनिवर्सिटी के लिए मैंने मेंशन की है कि ऑल द इंफॉर्मेशन आर ट्रू एंड बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, इफ एनी इन्फो और इंफॉर्मेशन रॉन्ग यूनिवर्सिटी हैव राइट टू टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट मी। ठीक है, तो आप ये लाइन भी अपनी ऐड करोगे कि अगर तो कोई भी फेक स्टूडेंट ये चीज़ यूनिवर्सिटी को भेज रहे हैं या टेम्पल करके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेज रहे हैं तो वो ऐसे स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ से बाज रहें, इसलिए मैंने ये लाइन मेंशन की है। तो आप रियल होगे तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। और जो है उसके बाद नीचे अपने सिग्नेचर कर दोगे आप। ठीक है, सिग्नेचर करने के बाद जो है इसके साथ आपने डॉक्यूमेंट अटैच करनी है, एक तो प्रिंटेड रिजल्ट। ठीक है, आप चाहो तो इसी का जो जिसका इशू हो उसी का प्रिंट निकलवा लो आप, या ओवरऑल रिजल्ट का प्रिंट निकलवा लो। ठीक है, तो वो आपने इसके साथ अटैच करना है। दूसरी चीज़ जो होगी वो आपने चाहो तो यहाँ पर उसको टिक भी कर दोगे कि देखिए मेरे असाइनमेंट के नंबर यहाँ पर अटैच नहीं है। और असाइनमेंट जो आगे एमएससी या बीएससी का रिज़ल्ट आने वाला है तो वो अपने असाइनमेंट के नंबर आगाही एलएमएस पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर उनके लगे हुए हैं और यहाँ पर इस वेबसाइट पर नहीं है तो दोनों को वो यानी कि उसका भी स्क्रीनशॉट साथ इसके लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने जो है वो असाइनमेंट मार्क्स प्रिंट, अगर आपको वो जैसे मैंने एलएमएस से आपके पास अगर रिसिप्ट है, कोई आपका कुरियर वगैरह की रिसिप्ट है तो वो इसके साथ अटैच कर दें, वेल एंड गुड है। ना करे तो ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता रोल नंबर स्लिप अगर आपको अवेलेबल हो जाती है तो वो उसकी कॉपी इसके साथ अटैच कर दें, और साथ ही आपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी अटैच करने के बाद अब इसको भेजना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। भेजने के लिए आपने जो है सबसे पहले बाहर लिखोगे
बाखिदमत जनाब डिप्टी कंट्रोलर इम्तहानात, ठीक है, सिक्रेसी सेक्शन, ठीक है, और ब्रैकेट में आप यहाँ पर लिख दोगे अपना डिग्री BA MA जो भी है, और साथ आप लिख दोगे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर HA इस्लामाबाद, ठीक है। तो आपने ये कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन के नाम, डिप्टी कंट्रोलर इम्तहानात के नाम और सिक्रेसी सेक्शन को ये दरख्वास्त भेजनी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि आपका रिज़ल्ट इंशाल्लाह अपडेट हो जाएगा। और अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके एडमिशन से रिलेटेड इंशाल्लाह मैं बनाता हूँ। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपकी सब्सक्राइब और लाइक से जो है वो एक मोटिवेशन मिलती है। इंशाल्लाह आपके लिए वीडियोस मज़ीद भी बनाता रहूँगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह करेगा आपका रिज़ल्ट अपडेट हो जाएगा। फारिग नहीं बैठना, ये दरख्वास्त ज़रूर देनी है ताकि आपका रिज़ल्ट अपडेट हो जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।